कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए लाभ एवं हानि का बेसिक से देखते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को ही लाभ बोलते हैं, इसको पी से संकेत करेंगे, और लॉस को हानि, इसको एल से संकेतित करेंगे। क्रय मूल्य सीपी, जो खरीदी होता है उसको सीपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य जिस रेट में बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य एसपी। अंकित मूल्य जो एमआरपी जैसे दिया रहता है, इतने एमआरपी, उस पर छूट देते हैं तो बीच में एक एमआरपी आता है तो एमआरपी, उसके अंकित मूल्य को एमआरपी बोलेगा। भाव के केस में रुपया दिया है। भाव के केस में जैसे रुपया का, जिसमें 500 में खरीदा, 600 में बेचा, इस टाइप के शब्द उपयोग है, उस ऐसे वाले सवाल में उसको भाव के केस में बोलते हैं। तो इसमें लाभ प्रतिशत बराबर होता है, जितना लाभ होता है उसे ऊपर, बटे में क्रय मूल्य। हमेशा लाभ और हानि भाव वाले केस में क्रय मूल्य पर यानी सीपी पे ही निकालते हैं। तो ऊपर में लाभ, नीचे में क्रय मूल्य, मल्टीप्लाई 100, उसको गुणा भाग करेंगे तो परसेंट, उतना परसेंट हो जाएगा। हानि होगा, जितना हानि हुआ होगा उसको ऊपर, क्रय मूल्य जिसको सीपी, नीचे मल्टीप्लाई 100%। ये हानि के फार्मूला हो गया। जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन एक ले लेते हैं जैसे समझने के लिए। सीपी माने क्रय मूल्य 500 में खरीद कर 600 रुपये में बेचता है कोई सामान, तो उसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हमें दिख रहा है कि 500 में कम में खरीद रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। यही प्रॉफिट कहलाता है। तो इसी प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे 100 अपॉन, ये हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे, अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100। इसको काटेंगे तो 100 एकम 100, 100 पंचे 500, 5 को इसको काटे तो कितना है? 20% लाभ हुआ। उसी तरह एक और क्वेश्चन के देख लेते हैं। मान जाए सीपी 600 रुपया है और 500 में उसे बेच रहा है। 600 में ख़रीदा है और 500 में बेच रहा है, तो आपको साफ दिख रहा है कि ज़्यादा में ख़रीदा है, कम में बेच रहा है, तो उसको हानि होगा। तो कितने हानि है? इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 100 रुपये का हानि हो रहा है, तो 100 ऊपर, नीचे में सीपी यानी 600 में जो खरीदे रहते हैं उसको नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100। इन लोगों को काटने पर जो निकलता है, जैसे इसको काटे 6 तो 100/6% हो गया। इसको भाग किए तो 16 सही 4/6, तो 4 को कर 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 16 सही 2/3% का हानि हुआ इसे। इसी तरह अब इसमें उपयोग आगे आएगा। अब क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे, होल वैल्यू एक निकालना। होल वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तो आगे और क्वेश्चन होगा, उसमें इसका उपयोग बताएंगे कैसे होता है। होल वैल्यू कैसे निकालते हैं? मान जा 20% लाभ दिया है, इसको सांकेतिक रूप में हम लोग प्लस 20% भी बोल सकते हैं। इसको क्या करते हैं? 20% लाभ, होल वैल्यू निकालना है तो 100 पे लाभ हो रहा है या प्रॉफिट हो, तो 100 पे 20 को जोड़ देंगे, जितना परसेंट बोलेगा उसको 100 पे प्लस कर देंगे, उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे परसेंट का चिन्ह होता है तो परसेंट का चिन्ह 1/100 होता है, तो उसका नीचे 100 हो जाएगा। 100 + 20/100 यानी 20% को 120/100 होल वैल्यू कहलाएगा। इसको काट के अगर काटना चाहे तो काट भी ले, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। काटेंगे तो 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, 6/5 होल वैल्यू ये कहलाया। ये भी कहलाएगा, ये भी होल वैल्यू कहलाएगा। और इसी को मान जा 20% हानि को होल वैल्यू में निकालना है, तो हानि को 20% माइनस के रूप में लिखते हैं। इसको क्या करते हैं? 100 में 20 को माइनस कर देंगे, जितना आएगा वो होल वैल्यू कहलाएगा। जितना परसेंट दिया रहेगा उसको 100 में माइनस कर देंगे। तो जैसे 20% का होल वैल्यू निकालना है, हानि का, लॉस हो रहा है,
तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 अपॉन 100। 80 अपॉन 100 इसको काट दिए तो 4/5 होल वैल्यू कहलाया। ये एक और भाषा इसका उपयोग करेंगे, सीधा होल वैल्यू, ये सीधा कहलाया। अगर उल्टा जब बोलते हैं तो इसी को होल वैल्यू को पलट के लिख देते हैं। जैसे उल्टा बोलेंगे तो 100/120 हो जाएगा इसका। हानि का उल्टा बोलूँगा, होल वैल्यू का उल्टा, होल वैल्यू का उल्टा, इसी को पलट देंगे तो 100/180 हो जाएगा। और सीधा बोलेंगे तो ये है, आगे उपयोग होगा सीधा गुणा उल्टा गुणा में, तो यहाँ पे उस समय इसको देखेंगे। अच्छा, होल वैल्यू ऐसे भी निकालते हैं और एक होल वैल्यू ऐसे भी निकालते हैं। दोनों तरह से होल वैल्यू निकालने आना चाहिए, क्योंकि कई सवाल में ये आसान रहता है, कई सवाल में ये आसानी से होता है। जैसे 20% का होल वैल्यू निकालना था, 20% को हम क्या जानते हैं, 20/100 लिखते हैं। इसको काटेंगे तो 1/5 होगा। 1/5 पे अगर प्रॉफिट का रहेगा तो 1 + 1/5 कर देंगे। अगर लॉस का रहेगा तो 1 - 1/5 कर देंगे। तो प्रॉफिट का है तो 1 + 1/5, तो 5 एकम 5 एक 6, 6/5 ये होल वैल्यू, ये दोनों एक ही जैसे हो जाएगा। वैसे लॉस का अगर है 20% का तो 20/100, तो 20/100 का 1/5 होता है। तो लॉस है इसलिए 1 - 1/5 कर देंगे। तो 5 एकम 5, 5 में 1 गया 4, 4/5। ये इसलिए निकालना, ये वाला भी विधि आना चाहिए। जैसे कभी हमको ऐसे वाले प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे दिया, जैसे 11 सही 1/9%, इसको हम ये वाले मेथड में सवाल इसका पूरा सही तरीके से नहीं बना सकते। अब इसको डायरेक्ट नहीं है तो 100 में जोड़ते नहीं बनेगा, क्योंकि पॉइंट में इसका आंसर आएगा। तो ऐसे सवाल को होल वैल्यू में यहाँ पे ऐसा उपयोग होता है। 11 सही 1/9 है परसेंट पे, अर्थात 11 - 9 99 और 1 100, 100/9 हुआ। परसेंट का चिन्ह नीचे में 100 का लग जाता है। काट दिए तो 1/9 आया। 1/9 को अगर प्रॉफिट में है तो 1 + 1/9 कर देंगे। अब इसका होल वैल्यू कितना हो गया, 9 एकम 9 1 10, 10/9 होल वैल्यू कहलाया। अगर अगर हानि रहता, लॉस में रहता तो 1 - 1/9 लिखते, तो 9 एकम 9, 9 में 1 घट जाता तो 8 आता, 8/9 कहलाता लॉस वाला में, इसी परसेंट को। और ये सीधा 10/9, ये सीधा। उल्टा अगर बोलेंगे तो 9/10 कहलाएगा। उदाहरण के लिए सीधा गुणा उसी को, अगर 20% प्रॉफिट है तो इसका होल वैल्यू 20%, तो 100 में जोड़ दिए तो 120/100, ये सीधा गुणा कहलाया। वही 20% प्रॉफिट का उल्टा गुणा जब बोलते हैं तो इसी को पलट देते हैं, तो 100/120 लिखते हैं, तो ये उल्टा गुणा कहता है। इसका उपयोग आगे आपको बताएंगे कहाँ पे है, क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको दिखाएंगे। अब एक इसमें होता है, अभी तक हम लोग लाभ या हानि सीपी पे निकाल लेते हैं, और अब यही एक सवाल होता है भाव के केस में, जिसमें वस्तु वाले सवाल होते हैं, जिसमें पीस में इतना पीस खरीदा, इतना पीस बेचा, पीस में जिसमें रुपए का जिक्र नहीं रहता, तो वैसे वाले सवाल को भाव का केस कहते हैं। इसमें प्रॉफिट और लॉस हमेशा एसपी पे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य पे। यही उधर पहले वाले और इसमें फ़र्क होता है। जैसे भाव के केस वस्तु वाले सवाल बोले, अर्थात जैसे क्वेश्चन रहेगा वस्तु की संख्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। जैसे क्वेश्चन के रूप में एक दिखा देता हूँ, 12 संतरा खरीद कर उतने में 8 संतरा बेच रहा है तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यानी मान के चलिए कोई भी रेट पकड़ लिए अपना, 12 संतरा खरीदा, जितने में 12 संतरा खरीदा, मान लीजिए कि 10 रुपया में 12 संतरा खरीदा और 10 रुपया में 8 संतरा बेच दिया,
तो उसको आपको इसको देखने से क्या पता चल रहा है, लाभ हो रहा है खाने। तो ज़्यादा संतरा खरीदा और 8 संतरा बेच दिया, यानी 4 संतरा इसमें बचा लिया है। तो 4 संतरा उसका बच गया तो प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसमें प्रॉफिट निकालते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना का प्रॉफिट हुआ उसको, 4 का। और 4/, अब इस पे एसपी प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे भाव वाले केस में लाभ या हानि ऊपर लिखते हैं। जैसे इसमें 4 आया था तो 4 ऊपर लिखते, नीचे में विक्रय मूल्य एसपी, पहले क्या हम लोग लिख रहे थे रुपए वाले में, सीपी पे हमेशा लाभ हानि निकाल देते। मगर भाव वाले केस में जिसमें वस्तु वाली संख्या के हिसाब में रहेगा उसमें हमेशा काहे पे परसेंट निकालेंगे, एसपी पे। यही मेन ख्याल रखना है। लाभ या हानि बटे विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%। जैसे इस प्रश्न का उत्तर कैसे हो जाएगा, 12 संतरा खरीदा, 8 संतरा बेच दिया, तो कितना संतरा उसका बच गया प्रॉफिट में, 4 संतरा बचता है। तो 4 लाभ हो रहा है, बच रहा है उसका, 4% लाभ में हो गया, 4 बटे एसपी कितना है इसका, बेचने वाली जो संतरा है वो कितना है, 8 पीस का। तो 8 यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई 100, काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 50, यानी उसे प्रॉफिट कितना हो गया, 50% का प्रॉफिट, या इसी को लाभ कहेंगे। भाव के केस में यही फर्क देख लीजिए। भाव के केस में ख्याल यही रखना है कि इसमें लाभ या हानि ऊपर में, जैसे अभी तक एक लिख रहे थे लाभ हानि, ऐसे रुपए पैसे वाले में जिसमें 500 में खरीदा, इसमें करते, इसमें क्या था लाभ के ऊपर, तो उसमें भी लाभ ऊपर लिखते हैं या हानि ऊपर लिखते हैं। नीचे में इसमें क्रय मूल्य था, माने सीपी का उपयोग कर रहे थे, और भाव वाले में हम लोग काहे का उपयोग कर रहे हैं, एसपी का। लाभ या हानि ऊपर रहेगा, नीचे में एसपी, ये फर्क है दोनों में। अच्छा, सीधा गुणा एक उल्टा गुणा, ये एक बार थोड़ा सा एक देख लीजिए। रुपए वाले में अगर सीपी दिया हो, वहाँ से एमआरपी पे जाना है, तो इधर सीपी से एमआरपी, एमआरपी से एसपी निकालना है, तो इस रूट में जाना है। तो इसमें क्या बोलेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुणा। और यहीं से उल्टा अगर आना है, एसपी से एमआरपी पे आना है, या एमआरपी से सीपी पे, या सीधे एसपी से सीपी पे आना है, तो इसमें होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। उल्टा गुणा करेंगे डायरेक्ट ये आंसर निकल जाएगा। तो सीधा गुणा उल्टा गुणा, इसीलिए सीपी से एमआरपी पे जाना है या एसपी पे जाना है तो सीधा गुणा, ये हमेशा याद रखिए। इस रूट से जाना है तो सीधा गुणा, यहाँ से पीछे लौटना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा। जैसे एसपी दिया होगा, वहाँ से पूछ देगा कि इतना % प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा, तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। जैसे इसी में एक सवाल है, जय मान, पता नहीं कितने में ख़रीदा है, नहीं मालूम, एक एमआरपी लिखा हुआ है वो भी नहीं मालूम, एमआरपी पे 10% की छूट दे रहा है। क्वेश्चन को समझिए, एमआरपी पे 10% की छूट दे रहा है, छूट देने पर 500 में बिक रहा है। एमआरपी पे 10% का छूट देने पर ग्राहक को 500 में बेचा गया, तो ये एसपी हो गया। मगर फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका सीपी कितना होगा, सीपी निकालना है, उसका क्रय मूल्य कितना होगा उस सामान का। तो ऐसी सवाल को सीधा गुणा, पहले अब ये 10% छूट दे रहा है, यानी हानि वाला, जैसे हानि या छूट हुआ तो माइनस वाला 10% दे रहा है, तो इसका होल वैल्यू क्या करते हैं, 100 में 10 को घटा देते हैं, तो क्या होता है, सीधा गुणा 9/100, ये होल वैल्यू हो गया इसका। और जैसे
बेचने पर 500 में बेचता है, फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट होता है और उसे सीपी बताना है। तो 25% का प्रॉफिट का भी होल वैल्यू निकाल लिया, तो 25% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में क्या करते हैं 100 में जोड़ के लिख देते हैं। तो ये होल वैल्यू कितना हो गया 125/100, होल वैल्यू ये कहलाया। अब इसको सवाल में जैसे देखते हैं, तो क्या बोला हूँ आपको, क्या यहाँ पे जाना है या एमआरपी भी बताना है। एमआरपी कितना लिखा होगा, तो कैसे निकालेंगे एमआरपी, अपने को एसपी दिया हुआ है, तो एसपी में 10% का इसका जो छूट दे रहा है उसको करेंगे तो कहाँ जाएगा, एमआरपी मिल जाएगा। तो कहाँ जा रहे हैं, एसपी से एमआरपी उल्टा जा रहा है, तो इस होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे, तो उल्टा गुणा यानी 100/90। एसपी कितना दिया है अपने को 500। अगर इसको काट देते हैं तो एमआरपी निकल जाएगा। काट दिए, ये काट दिए, 9 बचा है, तो 5,50,00/9, इसको भागित कर दिए तो जो भी आए 9 चौक 9 पचे 45, फिर 5 बचा, फिर 50 है, 9 पचे 45, और फिर 5 है, 9 पचे 45, फिर 5 बटेगा, तो वही 555 रुपया एमआरपी ये लिखे रहेगा। और जैसे ये क्वेश्चन बोला है 500 में अगर बेचता है तो उसका सीपी कितना होगा, सीपी पे जाना है। 500 में बिक रहा है, उस पर कितना प्रॉफिट कर रहा है, अपने को 25% प्रॉफिट कमा रहा है। तो एसपी पे मल्टीप्लाई किसका उल्टा गुणा इसका कर देंगे 25% प्रॉफिट का, तो उल्टा गुणा का मतलब हो गया 100/125। एसपी कितना है 500 गुणित 100/125, काट दिए तो 25 पंचे 25 चौके 5 से इसको काटे, ये हो गया 100, यानी ये कितना हो गया 400। 400 उसका क्या हो गया सीपी, क्रय मूल्य इसमें का 400 आएगा। सीधा गुणा उल्टा गुणा का यही मतलब, बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे जाएंगे तो सीधा गुणा करते हुए जाना है, जो परसेंट का उपयोग किया जाएगा, और पीछे से सामने आगे की ओर पीछे आना है, एसपी से सीपी एमआरपी तक, तो उल्टा गुणा करेंगे। और यही भाव वाले केस, वस्तु वाले प्रश्न में ऊपर वाले के उल्टा होता है, उसमें भी उल्टा, परसेंट निकालने में भी उल्टा था, परसेंट निकालने में एसपी में निकालते थे, और इसमें अगर सीपी से एसपी में जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करना है, और सीपी से और एसपी से अगर एसपी दिया होगा और उसको सीपी क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। तो इसको उतना याद जानना है, उतना याद इधर ना करके इधर याद करना है। ये याद करना है कि ये अगर ईस्ट साइड से जाता है तो इसका उल्टा भाव वाले केस में होता है। इसी तरह एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, जैसे 500 रुपये में शर्ट को 20% लाभ पर कितने रुपए में बेचेगा। तो क्या दिया है, शर्ट को इतने रुपए, 500 रुपये शर्ट को, यानी क्रय मूल्य 500 है, 20% लाभ पर कितने रुपए में बेचेगा, यानी अपने को निकालना क्या है एसपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अपने को दिया क्या है सीपी दिया है, सीपी से एसपी पे जाना है, बीच में कितना है लाभ है प्लस 20% दिया है, तो सीपी से एसपी पे जाना है, तो क्या बोला था होल वैल्यू का सीधा गुणा। तो सीपी दिया है, कितना दिया है 500 मल्टीप्लाई 20% प्रॉफिट है प्लस में है, 20% लाभ दिया है, तो 20% का होल वैल्यू सीधा गुणा क्या हो जाएगा 120/100। इसको आप काट दोगे तो एसपी निकल जाएगा, 100 एकम 100, 100 पंचे 12 पंचे 60 और 1 0 600 रुपये इसका
SP होगा आंसर। यही सीधा गुणा उल्टा गुणा। उसी तरह उल्टा गुणा के लिए उसी क्वेश्चन को एक बार ऐसे देख लेते हैं। 600 रुपये विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य कितना होगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, CP SP दिया है, उससे CP अपने को निकालना है। बीच में परसेंट का क्या हो रहा है, 20% प्रॉफिट का दिया है। तो इसको क्या दिया है अपने को, 600 रुपया विक्रय मूल्य, 600 रुपया दिया है। ये 600 मल्टीप्लाई 20% का होल वैल्यू क्या होगा, 120/100। तो SP से CP पे जा रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, उल्टा गुणा। ये वाला कितना हो जाएगा, 120/100 सीधा गुणा, और यहाँ से उल्टा जाना है तो इसका उल्टा गुणा। तो इसी को हम लिखते हैं 100/120 उल्टा गुणा। अब इसको काटेंगे, 0 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 गुणित 100 बराबर 500 रुपया CP इसका होगा। आया 500 रुपया। इसी प्रश्न को देखिए, जैसे सीधा गुणा करते हैं तो SP निकलता है, और उसी प्रश्न को अगर ऐसे दिया हुआ है तो SP से CP में जाना है तो उल्टा गुणा किया तो निकल गया क्रय मूल्य। एक दूसरे तरह के क्वेश्चन इसी फार्मूला से बनता है, या इसको जैसे 10 रुपये में 11 केला खरीदा और 11 रुपये में 10 केला बेचा तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए 1 मिनट फार्मूला के लिए होता है हल, इसको हल करने के लिए इसमें ध्यान ये रखना है, क्या लिखते हैं, पहले CP को पहले उतारते हैं, और वो भी ऐसे उतारेंगे कि पहले रुपया लिखा है और दूसरे में पीस की बात है। इसमें 10 रुपये में 11 केला यानी पीस हो रहा है, तो पहले रुपया और पीस में रहना चाहिए। तो और सबसे पहले CP को लेते हैं, तो कैसे, इसको एक फार्मूला के रूप में एक बार फार्मूला के रूप में दिखा देता हूँ। CP रुपया है, RC लिख देता हूँ, CP है CR लिख देता हूँ इसको। ये पीस है CP का तो CP लिख देता हूँ, और SP का रुपया और SP का पीस, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी इसका मल्टीप्लाई का माइनस करते हैं। तो फार्मूला में ये होता है, फार्मूला के रूप में देखते हैं तो ये क्या हो गया, CP का पीस मल्टीप्लाई SP का रुपया माइनस CP का रुपया मल्टीप्लाई SP का पीस बटे में इसी का भाग भी देते हैं। तो इसी का भाग यानी CP का रुपया मल्टीप्लाई SP का पीस मल्टीप्लाई 100, ये आंसर आता है परसेंट में। अगर ये प्लस में आता है, अगर इसका आंसर प्लस में आता है तो क्या होता है, लाभ प्रतिशत का है। अगर इसका आंसर माइनस में आता है तो ये क्या लाएगा, हानि, जितना आएगा वो हानि प्रतिशत कहलाएगा। अब इसी फार्मूले के रूप में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को 10 रुपये में 11 केला खरीदा, यानी खरीदा है तो CP वाला है। CP वाला में रुपया कितना है, ये ध्यान इसी में, यही मेन है। इसमें रुपया पहले लिखना है, उसके बाद पीस लिखना है। कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, पीस पहले दे देगा, यानी 11 केला 10 रुपया में ख़रीदा, और वैसे यहाँ भी पलट देगा 10 केला 11 रुपया में बेचा। तो आप ज्यों का त्यों ऐसे 11 और 10 को ऐसे उतार के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको विशेष ध्यान देना है कि CP का रुपया पहले, उसके बाद पीस। तो इसमें रुपया 10 रुपया में कितना खरीद रहा है,
11 केला। और SP इस पे भी जमाने का है, पहले CP लिखना है उसके बाद SP लिखना है। SP का रुपया कितना है 11 रुपया। कितना केला खरीद रहा है 10 केला। इसमें बोला था इसका एक बार का उपयोग है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 बार का उपयोग है। इसी का मल्टीप्लाई माइनस होता है और उसी से भाग देते हैं। तो पहले इन इसका एक बार, तो 11 गुणित 11 माइनस 10 गुणित 10 बटे में 10 गुणित 10 मल्टीप्लाई 100। ये आंसर परसेंट पे आएगा। अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट कहलाएगा, माइनस में आएगा तो लॉस कहलाएगा। तो 11 और 11 में 11 121 माइनस 10 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 बटे में 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस करेंगे कितना आएगा 21 बटे 100 मल्टीप्लाई 100 100 100 कट गया, कितना है प्लस 21 प्लस में आया। तो ये क्या कहलाया 21% लाभ हुआ। 21% लाभ हुआ। इसी में अगर ये आंसर माइनस में आता तो ये हानि कहलाता। ये ध्यान रखना है। इसमें मेन यही ध्यान रखना है कि पहले CP वाले का रुपया और पीस, पहले रुपया लिखना है उसके बाद पीस लिखना है। वैसे SP वाले का रुपया और पीस। एक बार इसको दिमाग में ये रखें कि खाली इसमें निशान मान के रखें, इसका मल्टीप्लाई एक बार, बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 बार। एक बार माइनस हो जाता है और एक बार नीचे में उसी को लिखते हैं। ये एक फार्मूला बेस से इस टाइप के क्वेश्चन को इस फार्मूले से निकालेंगे। एक तीसरे प्रकार की क्वेश्चन के रूप में, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। माने CP पर 20% अधिक अंकित करता है तो MRP आ जाता है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसको प्रतिशत लाभ, तो आखिरी में जो SP आएगा तो SP से CP में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इस टाइप के सवाल के लिए एक फार्मूला अलग आता है। जैसे एक ही सामान पर 2 बार, एक बार छूट या प्रॉफिट, या दोनों 2 बार इसी पे प्रॉफिट हो जाए, या 2 बार छूट कंटिन्यू 2 बार 3 बार छूट दे दिया, 2 बार छूट दे दिया जाए। इसके लिए एक सवाल इसके लिए एक क्वेश्चन आता है। इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला को याद रखना है। A + B माने एक प्रकार का एक प्रॉफिट है तो एक छूट है, या दोनों प्रॉफिट है, माने 2 प्रकार के परसेंटेज है A और B, प्लस A × B अपॉन 100। इनका हल काहे में आता है, परसेंट में आता है। अगर इसका हल करने पर प्लस में आंसर आएगा, इसका +% अगर प्राप्त होता है तो इसमें क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है। अगर इसका आंसर हल करने पर माइनस में % आता है तो यह क्या कहलाता है, हानि प्रतिशत में। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें तो प्रॉफिट ही दिख रहा है। क्वेश्चन एक बार एक दुकानदार अपने सामान पर माने क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट को -10 में अंकित कर दिया हूँ। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।
तो इसी में इसको रखते हैं। फार्मूला एक ही रहेगा, जो अगर छूट वाली रहेगा, हानि वाली रहेगा, उसको माइनस में करेंगे और जैसे चिन्ह के हिसाब में जो आंसर आएगा उसको देखेंगे। जैसे ए, इसको पकड़ लिए प्रॉफिट वाला, तो 20%, तो 20 प्लस बी, 10% छूट है यानी माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी कितना हो जाएगा 10, प्लस एक 20 प्लस में है और 10 माइनस में, या इसको एक बार और लिख ही देता हूँ, 20 प्लस वाला है मल्टीप्लाई -10 बटे में 100 परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, एक प्लस और एक माइनस है, उसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये कितना होगा 20 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बटे में 100%। 20 में से 10 गया, क्या बचा, प्लस वाला 10 बचा है, 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 एकम 2 माइनस 2, 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8, कौन सा 8 बचा है, प्लस वाला 8 बचा है, तो ये 8% का क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो इसमें ये याद रखने वाली चीज़ है, इस फार्मूले में इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये याद रखना है, ये फार्मूला a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100% में, अगर प्लस में आंसर आता है तो लाभ होगा, माइनस में आंसर आता है तो हानि होगा।